नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसका सीधा असर मेरे और आपके जैसे करोड़ों भारतीयों पर पड़ने वाला है। इमेजिन करो एक लड़का अपने फोन पर कोई फैंटेसी क्रिकेट खेल रहा है और ये सोच रहा है कि अगला करोड़पति तो मैं ही बनने वाला हूँ। लेकिन होता है ठीक उसका उल्टा। वो डूब जाता है हजारों और लाखों के कर्जों में और बर्बाद हो जाती है उसकी पूरी फैमिली। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि सच्चाई है। पिछले कुछ सालों से आईपीएल का सीजन आता है और तबाह कर जाता है कई सारी फैमिलीज। कई सारे लड़के इसके चक्कर में डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बिल पास किया जिसका उद्देश्य है इन सारे रियल मनी बेटिंग एप्स को बैन करना। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 ये क्या है, क्यों आया और इसका इम्पैक्ट क्या होगा यूजर पर, हमारे देश के इकोनॉमी पर और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हमारी सोसाइटी पर। तो दोस्तों, मैं हूं अमित शर्मा और आज हम इसको डाइसेक्ट करेंगे पूरे डिटेल में और समझने की कोशिश करेंगे क्या है एग्जैक्टली ये बिल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, अपने छोटे भाई बहन और दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि कभी भी वो इन ऐप्स के चक्कर में ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे देश में गैम्बलिंग की हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है, महाभारत से लेकर के आज तक। लेकिन लीगली 1867 के पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट के अनुसार मोस्टली सट्टेबाजी इलीगल है इंडिया में, बस कुछ राज्यों में हॉर्स रेसिंग और लॉटरीज को छोड़कर। लेकिन डिजिटल रिवॉल्यूशन के साथ स्मार्टफोन और इंटरनेट काफी सस्ता होने की वजह से ऑनलाइन बेटिंग को बूम मिल गया। एप्स जैसे कि ड्रीम इलेवन, एमपीएल, पोकर स्टार फैंटेसी स्पोर्ट्स को स्किल बेस्ड बोल करके प्रमोट करते हैं, लेकिन असल में ये गैम्बलिंग या सट्टेबाजी ही है। हालांकि कोर्ट्स ने कुछ केसेस में माना फैंटेसी स्किल है जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री आज हजारों करोड़ रुपए की बन गई। तो अभी तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था, तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? अभी लगभग 4 करोड़ से ज्यादा लोग ऑनलाइन गैम्बलिंग कर रहे हैं, जिसमें ज्यादातर जनता 19 से 25 साल के बीच की है। वो एज जिसमें उन्हें अपने करियर पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। लेकिन ये ऐप्स का एडिक्शन इतना बढ़ जाता है कि सुसाइड, फैमिली ब्रेकडाउन, मनी लॉन्ड्रिंग और यहाँ तक कि टेरर फंडिंग में भी पड़ जाते हैं। केवल तेलंगाना में ही 1000 से ज़्यादा सुसाइड के ऐसे केसेस आए जो कहीं ना कहीं सट्टेबाजी में इन्वॉल्व थे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। 2023 में ही गवर्नमेंट ने 28% का जीएसटी लगा करके इस इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी थी। तब भी बहुत बड़ा धक्का लगा था पूरी इंडस्ट्री को। लेकिन उस समय रेगुलेशन टाइट ना होने की वजह से कई सारी कंपनीज टैक्सेस को डॉज कर देते थे, कुछ भी लूप होल ढूंढ करके कहीं ना कहीं से। अब चूंकि ये पूरी तरह अनरेगुलेटेड था जिसकी वजह से ये नेशनल सिक्योरिटी पर भी थ्रेट बन सकता था, इसलिए गवर्नमेंट आई है इस नई बिल के साथ। अब आते हैं बिल पर। 20 अगस्त 2025 को आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल पेश किया और यह बिल बिना ज़्यादा डिबेट के 21 अगस्त को पास भी हो गया। ये बिल क्या कहता है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। बिल टू प्रमोट एंड रेगुलेट द ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर इंक्लूडिंग ई स्पोर्ट्स, एजुकेशनल गेम्स एंड सोशल गेमिंग, टू प्रोवाइड फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन मनी गेम्स एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विसेज। इसका मतलब ये है, अब किसी भी गेमिंग एप्स पर आप पैसे डिपॉजिट नहीं कर सकते, लेकिन अभी भी ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स अलाउड है, उसमें भी कोई पैसे का लेन देन नहीं कर सकते हैं। और अब तक जो आप देखते थे ना कि आप ये कर लो मैं टीम बना के आ जाता हूँ, आप वो कर लो तब तक मैं टीम बना लेता हूँ, अब ये भी बैन है। कुल मिलाकर अब कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन गेमिंग ऐप्स पर नहीं कर सकते। बैंक्स को भी ये ऑर्डर दिया गया है कि कोई भी तरह का ट्रांजेक्शन प्रोसेस नहीं किया जाएगा अगर इन गेमिंग ऐप्स के थ्रू हो रहा है तो। और यही नहीं, इसकी पेनल्टीज भी काफ़ी सीरियस हैं। कोई भी ऑपरेटर इसके चक्कर में पकड़ा जाता है तो उसे 3 साल की जेल और 1 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है। और अगर वो व्यक्ति दोबारा पकड़ा जाता है तो यह समय बढ़कर 5 साल हो जाएगा। 5 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए। और यह ऑफेंस नॉन बेलेबल में आएगा, यानी कि आपको कोई भी बेल नहीं मिल सकती। गवर्नमेंट का रीजन इसके पीछे सिंपल है, एडिक्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। लेकिन सवाल वही है, क्या ये सब कुछ इम्प्लीमेंट होगा या बस रूल बना के रूल बुक में रख दिया जाएगा? दोस्तों, ये इंडस्ट्री 23 बिलियन डॉलर की है जिसमें लगभग 86% रियल मनी इन्वॉल्व है। ड्रीम इलेवन, एमपीएल, जूपी, पोकरबाजी अब ज़्यादातर बंद हो गए या फिर अपने ऐप में से मनी फीचर को हटा रहे हैं। अब इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा लाखों नौकरियों पर, स्टार्टअप्स पर, टेक वर्कर्स और गवर्नमेंट को भी इससे भारी नुकसान होगा टैक्स में।
लेकिन अब अगर हम इनसे ऊपर उठ करके देखें तो करोड़ों नौजवानों की जिंदगियां तबाह होने से बच जाएंगी, उनकी फैमिलीज बर्बाद नहीं होंगी। हालांकि अभी भी ऐसा नहीं है केवल बैन कर देने से सब कुछ सही हो जाएगा। ज़्यादातर दूसरे देशों में ये देखा गया है कि ऐसे बैन लगने पर लोग अल्टरनेटिव की तलाश करने लग जाते हैं, जैसे कि वीपीएन, क्रिप्टो से ब्लैक मार्केटिंग और मनी लॉन्ड्रिंग भी बढ़ जाती है। दूसरी ओर ई स्पोर्ट्स को बूस्ट मिलेगा और इंडिया इस दिशा में ग्लोबल हब भी बन सकता है। बट ओवरऑल इसका इम्पैक्ट इस पूरी इंडस्ट्री और देश की इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। दोस्तों, बिल पास होने के तुरंत बाद ही कुछ कंपनी जैसे कि ड्रीम इलेवन, एमपीएल अपना पूरा रियल मनी कंटेस्ट को रोक दिए और फ्री मॉडल पे शिफ्ट हो गए। गवर्नमेंट ने 2022 से लगभग 1500 से ज़्यादा साइट्स को ब्लॉक किया है। हालांकि इस पे पब्लिक का रिएक्शन मिक्स देखने को मिला है। कुछ फैमिलीज इसका खुशियां मना रही हैं और वहीं कुछ कह रहे हैं कि ऐसे फैसलों से क्रिप्टो बेटिंग बढ़ेगा इस देश में। दोस्तों, ये बिल एडिक्शन रोकने के लिए है, लेकिन गवर्नमेंट का अप्रोच थोड़ा और बेहतर हो सकता था, जिससे लाखों लोग बेरोजगार होने से बच जाते शायद। अब इस पे आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। और इस पे अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है, अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करिए। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।